पुलिस को आपने सुना। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की एक साथ 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। छापेमारी की यह कार्रवाई दिल्ली समेत देश के कई शहरों में चल रही है। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में छापे पड़ रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद छापेमार कार्रवाई की है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले महीने सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन आज इस मामले में ईडी की एंट्री फिलहाल उनके घर में नहीं हुई है। तो दिल्ली समेत 30 जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ में रेड चली रही है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु में भी कई ठिकाने हैं जहां पर रेड मार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले 19 अगस्त को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड की थी, लेकिन ईडी की टीम उनके घर नहीं पहुंची है। ईडी की रेड पर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का रिएक्शन भी अब सामने आ गया है। सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की तरह ईडी के छापे में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है, ईडी की कई जगह रेड्स हो रही है, कई अधिकारियों के घर पे। खबर थी कि आपके घर भी पहुंचेंगे, क्या ऐसी कोई सूचना आपके पास? पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों। मनीष सिसोदिया को आपने सुना। वहीं ईडी की छापेमारी के बारे में धीरे धीरे डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जोरबाग इलाके में मेसर्स इंडो स्प्रिंटर्स के एमडी समीर महेंद्रू के घर पर छापे पड़े हैं। वहीं गुरुग्राम में भी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा के घर पर एक कार्रवाई चल रही है ईडी की छापेमार। यहां तक कि समीर महेंद्रू का सवाल की बात की जाए, सवाल है तो वहीं शराब घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक वो बताए जा रहे हैं। समीर महेंद्रू की बात की जाए तो उन पर आरोप है कि उन्होंने मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है और सीबीआई ने अपनी एफआईआर की कॉपी ईडी को सौंप दी थी, जिसके आधार पर अब यह कार्रवाई हो रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी कथित घोटाले मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। इस वक्त देश भर में राजधानी दिल्ली समेत 30 जगहों पे ईडी की रेड चल रही है। मैं इस वक्त जोरबाग के कोठी नंबर 207 पे हूं और ये समीर महेंद्रू का कोठी बताया जा रहा है। सुबह 6 बजे 6 से 7 ईडी के अधिकारी यहां पे पहुंचे और तब से सर्च ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि ईडी के कुछ अधिकारी अपने साथ परिवार के एक सदस्य को भी इस घर से लेके गए हैं और ये जो रेड चल रही है वो दिल्ली के अतिरिक्त गुड़गांव में और ये बैंगलोर तक सीमित है कि हर जगह ये रेड चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ जो दिल्ली सरकार के पूर्व अधिकारी हैं उनके घर पे भी ये रेड चल रही है। ये आशंका पहले से ही व्यक्त की जा रही थी कि सीबीआई ने जैसे ही चार्जशीट एफआईआर रजिस्टर की थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस मामले में ईडी की भी एंट्री होगी और आज 30 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि ये गलत आरोप लगा के उनको फंसाने की, उनके सरकार को बदनाम करने की कोशिश है और इसके तहत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये तक कहते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी की कार्रवाई की आशंका पहले से ही व्यक्त की जा रही थी और आम आदमी पार्टी के नेता यहां तक कह रहे थे कि अगर गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को कोई करती है तो वो ईडी करेगी, जिससे जल्दी जमानत ना मिले। इस तरह की स्ट्रैटेजी है, ये पहले से ही आरोप लग रहे थे और उसी के तहत आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे अभी ईडी की चल रही है। न सिर्फ इस जोरबाग में ये समीर महेंद्रू का घर बताया जा रहा है। समीर महेंद्रू के बारे में जो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की थी उसमें भी ये जानकारी दी गई थी कि 1 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन किया गया था वो इन्हीं के अकाउंट से, इन्हीं के कंपनी के अकाउंट से किया गया था और उसको एक बड़ा सबूत माना गया था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा कहा गया था कि अगर घोटाला इतना बड़ा है तो सीबीआई के द्वारा सिर्फ 1 करोड़ रुपए का जिक्र ही क्यों किया गया है, ये सिर्फ फंसाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या उजागर होता है। जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि कई हजार करोड़ का ये घोटाला है, उसके बारे में क्या सबूत और निकल के सामने आता है। फिलहाल
दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट भी था, उनके यहाँ ये रेड नहीं चल रही है। बाकी तमाम जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, जो एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले से लेकर तमाम व्यापारी, उन तमाम लोगों के घर पे ये रेड चल रही है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा के घर पर यह रेड चल रही है। इसके अलावा 30 और ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली के जोरबाग से जुड़ चुके हैं। भास्कर, इस पूरे मामले में जो 30 अन्य ठिकानों की बात सामने आई है, समीर और अमित के अलावा और कौन कौन से कारोबारी हैं? देखिए, कल ही सीबीआई से ये पूरा मामला हैंडओवर किया गया था, हैंडओवर लिया था ईडी ने, और उसके बाद जितने भी आरोपी थे इसमें, और खासकर ये आरोप लगा था कि एक पॉलिसी गलत बनाई गई और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी गलत हुआ। और इस पूरे खेल में जो भी कारोबारी हैं या अधिकारी हैं, जिस किसी को भी आरोपी बनाया गया था, उन सब के ऊपर में अभी ईडी की रेड चल रही है। लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, मनीष सिसोदिया जिनको आरोपी नंबर 1 बनाया गया था, उनके ऊपर सिर्फ ये रेड आज नहीं हो रही है। इसके अलावा तमाम जो आरोपी है उनके ऊपर में ये रेड चल रही है। 6:30 बजे के करीब में ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी। ये जोरबाग का 207 नंबर ये कोठी है समीर महेंद्रू का, और यहाँ पे 6 से 7 अधिकारी पहुंचे थे। अपने साथ घर से एक सदस्य को लेके गए भी हैं। उसके बाद भी कुछ और अधिकारी अभी घर पे मौजूद हैं। कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा रहा है। हाँ, जैसे जैसे दिन बीतेगा और ज्यादा डिटेल्स और इनपुट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, भास्कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।